Hello students, welcome to TPS Education Channel Shiroi. We discussed in last class reproductive system in human being. ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था इसके टू पार्ट थे। एक पार्ट के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अदर जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी। तो हमारा जो टॉपिक था जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर हमारा डायग्राम है, उसके जो पार्ट थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग एनिमल में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट एनिमल में या फिर कहें फीमेल। तो दोनों जो सिस्टम होते हैं या फिर कहें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स में है या डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में होते हैं। यदि इनको देखें तो अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये फीमेल में प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद इसका मेन फंक्शन रहेगा फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है। तो इसका अगला फंक्शन, जैसे हम ये कहें कि जो एम्ब्रियो रहता है उसको डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है वो भी होगी इसमें। इसके बाद अगला जो फंक्शन रहता है वो रहता है हार्मोन सीक्रेशन। तो यहाँ पर हम बात करें तो उसी प्रकार देखिए, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स या सिस्टम रहते हैं उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है वो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है वो रहता है ओवरी। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। टेस्टिस ओवरी देखिए वन पेयर में होते हैं, यानी ओवरी जो है वन पेयर। यहाँ पर देखिए हमने ये कहा था कि मेल के अंदर भी जो टेस्टिस होते हैं वो भी वन पेयर होते हैं या फिर कहें इनके जो टू नंबर्स में होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी टू होते हैं या फिर कहें कि ओवरी जो है वो टू। इसके बाद देखिए सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि हम इनकी बात करें तो यहां पर ये कहें ओवरी को हम सेपरेट करें, ओवरी को हम अलग करें, तो इसके बाद में जितने भी जो ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो यूज आएंगे या फिर कहीं काम करेंगे तो वो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन कहलाएंगे। अब इनकी बात करें तो इनके अंदर देखिए जो पार्ट आते हैं, हम बात करें तो इसके अंदर है फर्स्ट जो है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। तो ये जो पार्ट रहते हैं इन पार्ट की हम बात करें तो ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं तो हम ये कहीं ग्लैंड्स भी होंगी। तो अब देखिए इसके एक एक जो पार्ट रहते हैं, हम ये कहें कि सबसे फर्स्ट में हम ओवरी का डिस्कस करें, फ्लोपियन ट्यूब है, यूट्रस और वेजाइना है, इन सभी के एक एक जो पार्ट होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं इनका डिस्कस करें। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करें तो ओवरी की बात। तो ये ओवरी यदि हम बात करें तो फीमेल के अंदर वन पेयर या कहीं टू ओवरी प्रेजेंट होती है। एक ओवरी ये है और सेकंड जो है वो ये मेन रूप से
टू ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है। यदि ओवरी की हम शेप की बात करें तो आलमंड जो सीड होता है, बादाम का जो बीज होता है, उस तरीके की दिखाई देती है। तो आलमंड सीड जैसी है ओवरी है, इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो ओवरी रहती है, ये एब्डोमिनल जो कैविटी है या अपनी बॉडी से जो रहती है, मेजोवेरियम जो रहता है, मेजोवेरियम के द्वारा अटैच रहती है। यानी मेजोवेरियम जो ये फिलामेंट्स हैं, इन फिलामेंट्स के थ्रू ये अटैच है। तो ये तो पार्ट हुआ ओवरी का। अब ओवरी के अंदर देखिए कि ओवरी में 2 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट यदि बात करें तो इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। देखिए हम ये कहें, इस ओवरी का डायग्राम मैं यहाँ पर कर रहा हूं, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर मेन रूप से इस तरीके से 2 पार्ट हो। यदि इन पार्टों की हम बात करें तो ये जो पार्ट रहता है इसको बोला जाता है कोर्टेक्स, जो आउटर साइड का है। और ये जो पार्ट रहता है इसको बोला जाता है मेडुला। मेडुला तो जो बीच में पार्ट हुआ मेडुला, आउटर साइड में है वो कोर्टेक्स। जैसे ये पार्ट है ये कोर्टेक्स का है और ये पार्ट है ये मेडुला का पार्ट। कोर्टेक्स जो पार्ट रहता है इसके अंदर फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर है ये जो पार्ट है रिप्रेजेंट किए हैं, ये फोलिकल्स। ये फोलिकल्स इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं फोलिकल्स। तो ये हुआ। तो यहाँ पर इसके बाद ये फोलिकल्स जो रहते हैं, इन फोलिकल्स के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर ग्राफी फोलिकल्स बनता है। तो ये जो लास्ट जो पार्ट रहता है इसके अंदर बन जाता है ग्राफी फोलिकल्स। देखिए ये जो ग्राफियन फोलिकल्स, तो यहाँ पर प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स, टर्सरी फोलिकल्स एंड लास्ट में मैच्योर होने पर ग्राफियन फोलिकल्स बनता है। ग्राफियन फोलिकल्स है, इस ग्राफियन फोलिकल्स के अंदर एक एग होता है और इस एग को बोला जाता है फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हुआ एग, या फिर कहें इसको फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, तो फीमेल गैमेट हुआ। जब ये ग्राफियन फोलिकल्स होती है तो ये ग्राफियन फोलिकल्स फट जाती है, तो ये एग इससे आउटर साइड में आ जाता है। यानी ये जो एग है, ये एग हमने यहां पर शो किया है कि ये एग इधर आता इस तरह। तो यहाँ पर एग या फीमेल गैमेट्स हैं। इस फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन ओवरी में हुआ। तो इसका एक फंक्शन ये रहता है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। तो एक पार्ट तो हुआ ये। सेकंड पार्ट की बात करें कि इसका जो सेकंड जो मेन फंक्शन है वो क्या हुआ कि ओवरी जो है उसके द्वारा हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जिन्हें फीमेल हार्मोन बोलते हैं, या फिर कहें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसके द्वारा हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स हैं, इनका सीक्रेशन, यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी इस ओवरी के द्वारा किया जाता है। और ये हार्मोन जिस तरीके से मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है उनको प्रोड्यूस कर रहे थे, वैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कहें कि उनको प्रोड्यूस करते हैं। इन हार्मोन के कारण ही सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस हो। अब देखिए कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हार्मोन्स के द्वारा जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं वो कैरेक्टर कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो
अंडर आर्म्स जो हेयर होते हैं, प्यूबिस जो हेयर होते हैं, या फिर कहें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, इनकी आउटर साइड के अंदर जो हेयर्स जो रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनसे या प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि जो यदि बात करें जो ब्रेस्ट जो रहती है, ब्रेस्ट जो है वो इनके हो जाता है, इसकी साइज जो होती है वो लार्ज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, वह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे वॉइस की, तो वॉइस क्लियर हो जाती है। और इसके बाद में जो हम बात करें कि ये सारे जो करेक्टर जो हमने बताए वो सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव करेक्टर हैं। तो ये किनके कारण है? ये सभी इन हार्मोन्स के कारण होते हैं। यदि ये हार्मोन है, इनका सीक्रेशन ओवरी के द्वारा नहीं होगा तो ये करेक्टर भी नहीं होंगे। तो एक पार्ट हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ओवरी है। इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, इसके अंदर फर्स्ट है फ्लोपियन ट्यूब। देखिए ओवरी इधर है, ओवरी इधर है। इस ओवरी के पास में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, लगभग ये 10 से 12 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। यदि हम बात करें इधर से, इस ओवरी के पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या फिर कहें ओवरी डक्ट। ये इस ओवरी से अटैच नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, इससे अलग है। और यहाँ पर देखिए इसके पास में ये स्ट्रक्चर और बनी हुई है। अपने बिल्कुल जो फिंगर्स के अंदर जो वाल बने हुए बिल्कुल ऐसे होते हैं और इसको फिमरी बोलते हैं, ये जो पार्ट। इसके बाद में ये जो पार्ट है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे आकर के ये जो सेकंड पार्ट होता है यूट्रस, इस यूट्रस से अटैच हो जाते हैं। देखिए ये फ्लोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट, ये फ्लोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट, ये आकर के यहाँ पर अटैच हो जाती है। अब थर्ड जो इसके अंदर अगला जो सेकंड पार्ट है वो है यूट्रस। तो यूट्रस देखिए, यदि हम यूट्रस की बात करें तो ये जो पार्ट होता है यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है ये यूट्रस का है। देखिए ये जो पार्ट है यहां से ये कंप्लीट जो पार्ट है ये यूट्रस का होता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के अंदर है, यदि हम आउटर साइड से देखते हैं तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है या 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है। अब वॉल्स हैं उनको देखिए, जो फर्स्ट वॉल है सबसे आउटर साइड में एपीमेट्रियम होती है, यानी हमने कहा ये जो वॉल है ये वॉल ये एपीमेट्रियम है इस तरह। तो यूट्रस में सबसे आउटर साइड में जो वॉल हुई वो एपीमेट्रियम। इसके बाद जो मिडिल में जो वॉल होती है वो वॉल ये हुई, ये वॉल। इधर से यदि देखें तो ये वॉल। इस वॉल को कहते हैं मायोमेट्रियम। तो यूट्रस की मिडिल लेयर या मिडिल वॉल है मायोमेट्रियम। यूट्रस की इनर मोस्ट जो वॉल होती है, यदि इसकी बात करें सबसे इनर साइड में जो वॉल है ये इधर से ये, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस में ये 3 वॉल्स हैं। ये जो है ये यूट्रस कैविटी 3 वॉल्स हैं, इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई रहती है, इसे हमने यूट्रस कैविटी का। तो ये पार्ट होते हैं, तीनों जो वॉल्स होते हैं ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो वॉल्स हैं इनको हम ये कहें कि कॉमनली यूट्रस वॉल के नाम से बोलते हैं। तो ये तो पार्ट हुई इसके। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है जहां पर फ्लोपियन ट्यूब आकर यूट्रस से अटैच होती है उस पार्ट को फंडस बोलते हैं। तो फंडस पार्ट कौन सा है? फंडस पार्ट ये पार्ट फंडस है, ये हो गई ये। अब इसके बाद देखिए कि हमारा अगला जो पार्ट आ जाता है, इसके अंदर यदि हम बात करें कि यूट्रस जो है, यूट्रस कैविटी का आगे का जो पार्ट है
ये पार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कहें एक नेक जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सर्विक्स बोल रहे हैं। तो यूट्रस का जो हम ये कहें कि जो माउथ पार्ट होता है, तो यूट्रस का जो माउथ पार्ट है वो सर्विक्स है, सर्विक्स कह रहे हैं। तो ये पार्ट हुए, हम बात करें यूट्रस की। यूट्रस के अंदर ये देखिए, जब भी एक एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो यहां पर होता है कि इस जगह पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ यूट्रस में। प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा के द्वारा इस यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। इसके बाद हम बात करें अगला पार्ट वेजाइना। सर्विक्स जो है, सर्विक्स का आगे का जो पार्ट रहता है वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। लगभग हम बात करें कि 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, और ये पार्ट होता है वेजाइना। वेजाइना की यदि बात करें तो वेजाइना का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है वो रहता है कि सीमेन को एक्सेप्ट करना, या फिर कहें कि जो स्पर्म रहते हैं, कि यहाँ पर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इस वेजाइना के अंदर रिलीज किए जाते हैं। तो वेजाइना का सबसे मेन फंक्शन हुआ कि मेल गैमेट्स या सीमेन जो है उसको एक्सेप्ट करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। देखिए, अब अपने सिलेबस में जैसे दे नहीं रखा है, बल्कि जो फीमेल के अंदर जो आउटर जितने भी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी को वल्वा बोला जाता है। तो अगला जैसे इसके अंदर एक पार्ट रहता है कि जैसे 4th नंबर पर वल्वा जो पार्ट रहता है, तो ये पार्ट भी पाया जाता है। तो वल्वा जो वेजाइना से आउटर साइड में जितने भी जो पार्ट रहेंगे उन सभी को कॉमनली वल्वा बोलते हैं। तो ये पार्ट हुए, हम बात करें सेकेंडरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को कॉमन रूप से हम क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमारा ये जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला जो हमारा जो टॉपिक आ जाता है उसके अंदर ये आ जाता है कि जब भी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हम बात करें कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें जो मेन रूप से जो प्रोसेस चलेगी, कौन कौन से मैकेनिज्म रहेंगे या स्टेप्स रहेंगे, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या रहेंगे, हम इनकी बात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं इनका फॉर्मेशन, और ये जो स्टेप होता है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। एक गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो इसमें मेल और सेकंड जो रहेगा मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल, इनका फॉर्मेशन होगा। एक तरफ मेल गैमेट्स हैं, एक तरफ फीमेल गैमेट्स, इनका फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां पर होगा, टेस्टिस में। यदि बात करें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन तो यहाँ ओवरी में होगा, जैसे यहाँ पर हमने ये शो किया है। देखिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूं, जैसे इधर से ओवरी है बिल्कुल सेम कॉपी यही है, तो इधर और इधर से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें कि सबसे फर्स्ट में इन दोनों पार्टों की, तो ये देखिए एक पार्ट ये होता है, इसको हमने कहा मेल गैमेट। इसके बाद सेकंड जो पार्ट रहता है ये रहता है, इसको हम कहते हैं एग बोलते हैं, या फिर कहें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमेट्स ओवरी में, ये जो है इसको यदि हम बात करें तो ये हैप्लॉइड रहता है जिसको एग बोलते हैं।
तो ये जो प्रोसेस होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो एक स्टेप तो होता है। सेकंड स्टेप की बात करें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का स्टेप देखिए कि हम बात करें कि ये जो पार्ट है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यहां पर जो स्टेप होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के स्टेप में यदि हम बात करेंगे तो एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टू, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। ये अब देखिए इस स्टेप को कि जो फीमेल है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के पेनिस के द्वारा फीमेल की वेजाइना में स्पर्म जो रहते हैं या सीमेन जो रहते हैं उनको रिलीज किया जाता है। एंड जैसे ही कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी या मीटिंग की जो प्रोसेस होगी, उसके द्वारा जो स्पर्म या सीमेन रहते हैं मेल के द्वारा फीमेल की वेजाइना में रिलीज किए जाएंगे। यहां से इस जगह पर ये रिलीज होते हैं। इसके बाद ये जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म है या कहीं मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स से अब ये यूट्रस की ओर लोकोमोशन करते हैं इस तरीके। देखिए ये जो है ये इस तरीके से लोकोमोशन करेंगे, इधर दोनों साइड में है, इधर के फ्लोपियन ट्यूब की ओर और इधर के फ्लोपियन ट्यूब की ओर भी जाते हैं। इधर से जो एग होता है वो ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये इस जगह पर एग जाते हैं। ये तो एग हुआ, ओवम या फिर कहें एग हुआ या फीमेल गैमेट्स, और ये हुआ स्पर्म। तो स्पर्म और एग दोनों यहां पर फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर होती है 2n, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो हमने ये कहा कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से हुआ कि स्पर्म मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं फ्लोपियन ट्यूब की ओर, एग इधर से ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में आता है, यहां पर दोनों फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, या फिर कहें स्पर्म और एग सेल, दोनों फ्यूज होने पर एक सेल बना देते हैं और ये सेल होती है जाइगोट। अब ये जाइगोट जो रहता है ये यूट्रस की ओर मूवमेंट करता है। तो हमारा जो ये स्टेप था फर्टिलाइजेशन ये हुआ। अब देखिए क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो क्लीवेज एक अलग स्टेप है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एक अलग स्टेप है। क्लीवेज का मतलब है कि यहां पर देखिए जो सेल बनी है वो केवल ये एक सेल है, सिंगल सेल है। अब ये जो सिंगल सेल है ये सेल आगे माइटोसिस की प्रोसेस करेगी, डिवीजन करेगी और उसके बाद यहां पर ये सेल्स बनेंगी इस तरीके से ये। और ये जो स्टेप होता है यानी जो डिवीजन होता है, तो ये जो डिवीजन है इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ये क्लीवेज हुआ। इसके बाद ये एक छोटा एम्ब्रियो जो रहता है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ये क्लीवेज के बाद ये स्टेप हो जाता है जैसे इस जगह पर, अब ये जो क्लीवेज के बाद देखिए, वैसे एक्चुअली तुम्हारे यहाँ पर स्टेप नहीं है, क्लीवेज की प्रोसेस होगी उससे मोरुला बनेगा। मोरुला जो बनता है यानी यहाँ पर ये क्लीवेज और ये जो है मोरुला, तो मोरुला से फिर बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। और ये जो प्रोसेस हो जाती है इसके बाद में बनता है एम्ब्रियो इस तरीके से।
मोरूला है, ब्लास्टूला है, इसके बाद जो है ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला, इसके बाद बनता है एम्ब्रियो। तो ये प्रोसेस होती है। तो यहां पर लास्ट में आ जाता है एक एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो जब यूट्रस से अटैच होता है, यहां पर कि ये एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच हो चुका है ये। तो ये अटैच होने की या एम्ब्रियो जो है उसके यूट्रस से जुड़ने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन हुआ जाइगोट में, और इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होना। तो ये प्रोसेस हुई। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है अकोचमेंट या डिलीवरी। अकोचमेंट या डिलीवरी की बात करें तो जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलप हो जाता है, हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि एम्ब्रियो और इसका डेवलपमेंट यदि बात करें 270 डेज में, या फिर कहें जो 9 मंथ में इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद ये एम्ब्रियो जो रहता है ये सिवेक्स से या कहें कि वेजाइना से होता हुआ जो मदर के जो यूट्रस है उससे बाहर आता है, और इसी के साथ हम ये कहते हैं एम्ब्रियो है उसका बर्थ हुआ है, या फिर कहें कि डिलीवरी हुई है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसके बाद आगे डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है डिलीवरी तक की स्टेप। तो हम बात करें कि इसका कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी फेज होती है, वो सभी फेज है वो कंप्लीट हुई है कि किस प्रकार से गैमेट्स बनते हैं और कैसे एक एम्ब्रियो जो है उसका बर्थ होता है। तो ये जो है स्टेप हुई, ये टॉपिक है ये कंप्लीट।